हफ्ता भर की अहम जरी खबरों पर तबसरे के लिए साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइम साहब फरमाइएगा, बजट 2023-24 में किसानों का क्या हिस्सा? सुना किसान दोस्त बजट है ये। बजट जो है वो आदादोशुमार का गोरखधंधा है। जैसे आपकी बात करें इसकी जरी कर्जों की, पिछले साल 1800 रुपये के जरी लोन थे, इस साल 2250 के कर दिए। लेकिन आप देखें पिछले साल जो हमारा काइबर था वो 12-13% में था और किसानों को जो कर्जे मिलते थे वो आपको 16-17% में मिल जाते थे। और इस साल काइबर आपका ला के जो ये रिलैक्स यानी कि उसमें ये स्पेशल रिलीफ दे रहे हैं, 20% पे कर्जाजात दे रहे हैं। दुनिया भर में दिखा दें कि 20% पे कर्जा लेके कोई बंदा वापस कर सकता है। क्या मतलब ये है कि ये तो उल्टा किसानों का नुकसान है, फायदा तो नहीं है। 2250 सबसे बड़ा फिगर इस वक्त जो बजट में था किसानों के लिए वो यही था कि कर्जाजात का जो अजरा है वो ज्यादा कर दिया गया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो कर्जाजात हैं ये किसानों के ऊपर बोझ बनेंगे। अच्छा देखें, इसमें दो किस्म बात है। एक तो ऑलरेडी आपके कर्जाजात उनको मिल चुके हैं, इसको उसमें लिमिट में सीलिंग में इजाफा किया है, नए कर्जाजात नहीं है। ये किसान पिछले कर्जाजात वापस करने की पोजीशन में नहीं है, वो हर साल अपने कर्जे को रिन्यू करवा लेता है और वो उसका जो सा मार्कअप है, उसका इंटरेस्ट है वो पे कर रहा है। साइम साहब ये फरमाइएगा कि जो जरी तरक्याती बैंक था इसके तो मकासद ये थे कि इसने इंटरेस्ट फ्री लोन देने किसानों को, लेकिन इस वक्त ये भी जो कमर्शियल बैंक हैं हमारे उनकी तरह काइबर प्लस परसेंटेज के ऊपर आ चुके हैं। तो फिर किसानों को क्या फ़ायदा हुआ है? फिर दूसरे बैंक भी कर्जा दे रहे हैं, फिर जरी तरक्याती बैंक और जो शेड्यूल बैंक है उनमें क्या फ़र्क हुआ? देखें बहुत बड़ा फ़र्क है। शेड्यूल बैंक जितने भी हैं वो सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं और अपना मुनाफा कमा कर अपने मुलाजमीन को तनख्वाह और डिविडेंड और मुनाफा जात दे रहे हैं। ज़री तरक्याती बैंक पाकिस्तान का इस वक्त वाहिद कमर्शियल बैंकिंग का दायरा है जो कि बाल बाल तक कर्जे में जकड़ा हुआ है। इसमें सफ़ेद हाथी बन चुका है बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त। इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख लें, इसकी आप मैनेजमेंट देख लें, बिल्कुल नाकाम लोग, नाकारा लोग इस पर काम कर रहे हैं। और सब के सब जो से हैं वो सारे का सारा लोन जो सा होता है उसके ऊपर कमीशन खाया जाता है, लोन सेक्शन करते वक्त रिश्वत ली जाती है। साइम साहब ये फरमाइएगा कि आज से चंद रोज़ कबल जब मकई जो थी वो किसान की अभी नहीं आई थी तो उस वक्त मकई का रेट फी मन तकरीबन 4000 के करीब पहुंच चुका था, लेकिन आज जब किसान की मकई मार्केट में आई है तो रेट डाउन चला गया है। अब इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है वो 2200 से 2300 रुपये फी मान के दरमियान ट्रेड हो रहा है। तो ये जुल्म नहीं है किसान के साथ? जब किसान के पास चीज़ होती है तो रेट और होता है, जब स्टॉकिस्ट के पास जाती है तो रेट बढ़ जाता है। बिलजामी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली ना इसमें जो आपका थर्ड मैन है, जो मिडिल मैन है, उसको ही आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और किसानों का सत्यानाश कर रहे हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में स्टोरेज वेयर हाउसिंग फाइनेंस होना चाहिए। किसानों के बाद जब उनकी पैदावार आ गई है तो उनको फौरी तौर पर रनिंग फाइनेंस या लिमिट फाइनेंस उनके स्टॉक के अगेंस्ट दे देना चाहिए। स्टॉक आप उनका अपने पास रखें, उसका उनसे रेंटल चार्ज करें और फार्मर जो है वो अपनी अगली आने वाली फसल के लिए काम कर सकेगा, उसको लगा सकेगा, उसके इनपुट्स खरीद सकेगा और जब मार्केट में स्टेबल हो जाएगा तो अपना स्टॉक यहाँ से बेचकर वो बैंक को पैसा दे देगा। साइम साहब हुकूमत पंजाब ने पेस्टिसाइड सेक्टर के ऊपर हाथ डाला हुआ है, जाली जो अद्वियात बेचने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो उनकी तरफ से इश्तहार एक अखबार में चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हमारी 97% जो है वो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ 3% प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो अडल्ट्रेटेड हैं और उसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो क्या ये दुरुस्त है? देखें ये बिल्कुल गलत क्लेम है। ये क्लेम ऐसा ही है कि आप किन से अपना लैब टेस्ट करवा रहे थे, आप जिन लेबॉर्ट्री से अपने लैब टेस्ट करवाते थे वो सारी कंप्रोमाइज़ हैं, हर सैंपल का पैसा चलता था। आप ये 97% का क्लेम कर रहे हैं उस लैब टेस्ट की बुनियाद पे कर रहे हैं जो कि आपने पैसा देके चेंज किया हुआ है। अभी जो आपके ऊपर इस जून के महीने में इस कैंपेन के नतीजे में जो आपकी शरह आ रही है, आपके फेलियर आ रहे हैं, उसको ज़रा देखिए कितने परसेंट है। क्या वो 3% आपका टेस्ट फ्लॉप हो रहा है, फेल हो रहा है, या वो आपका 25-30% हो रहा है? साहब सुना गवर्नमेंट ने एक नया तरीका भी इंट्रोड्यूस करवाया इनकी सैम्पलिंग करने का। देखिए गवर्नमेंट ने कोई नया तरीका इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। गवर्नमेंट ने सिर्फ स्पेशल ब्रांच को इन कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को इन कर दिया है। उसकी मेन वजह ये थी कि महकमा प्लांट प्रोटेक्शन में जहाँ अच्छे अहदेदार भी हैं, अच्छे अफसरान भी हैं, तकरीबन 10% कह सकते हैं आपके ईमानदार अफसरान हैं, 90% अफसरान जो उनसे कंप्रोमाइज़ हैं। वो बता देते थे किसी भी कैंपेन की शक्ल में कि कहाँ पे कैंपेन आने वाली है, किस चीज़ का सैंपल होने वाला है। वो डीलर से उनकी मर्जी का सैंपल लेते थे, मर्जी के डीलर से सैंपल लेते थे, कंपनी से पूछ के सैंपल लेते थे। मोहसिन नकवी साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। उन पर बहुत प्रेशर है, सियासी प्रेशर भी है, ब्यूरोक्रेसी का भी बात भी है, लेकिन उन्होंने अपने फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं और वो क्रॉस द बोर्ड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को यूज़ करके, स्पेशल ब्रांच को यूज़ करके तमाम लोगों का सैंपल ले रहे हैं। देखें अभी तक एक भी FIR के खिलाफ ये कोर्ट में नहीं गए कि FIR गलत ली गई है। FIR के खिलाफ अगर कोर्ट में जाते तो बात बनती थी। इसका मतलब है जितनी भी आपके खिलाफ FIR हो रही हैं वो मेरिट पे हो रही हैं। इनको दुख ही इस बात का कि मेरिट पे क्यों हो रहा है। हम असलम चौधरी साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि अगले हफ्ते पाकिस्तान भर में मौसम कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ बारिश मतवक्किल है। जी सर फरमाइएगा।
जी शुक्रिया बिनियामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में अगले वीक के दौरान बारिश का इम्कान है, जबकि पोठोहार किता जिसमें जेहलम अटक के अजला शामिल हैं, इनमें बारिश हो सकती है। लाहौर में हल्की बारिश होगी। साउथ पंजाब में ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध में ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा और कराची में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा। केपी में जो शुमाली केपी है उसमें मालाकंड, मर्दान, पेशावर, एबटाबाद इसमें बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। जी सर ठीक है, ये भी फरमा दें कि पाकिस्तान भर में दर्जा हरारत क्या रहने के इम्कानात हैं? जी मौसम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आने वाले वीक के दौरान गर्मी थोड़ी ज़्यादा होगी। इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड और साउथ पंजाब में कहीं कहीं 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जैकोबाद और नवाबशाह वगैरह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गिलगित में 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम साहब बहुत शुक्रिया। सांसद फरमाइएगा, बारिशें तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान की अब जान नहीं छोड़ने वाली। देखें ये आपकी जो थी इस पर बारिशें हुई हैं, ये टेरिटोरियल रेंज नहीं थी, जिन्हें हम कहते हैं मानसून की बारिशें, वो नहीं थी। ये आपकी क्लाइमेटिक चेंज की बारिशें थी, जिसकी वजह से आपके आम की फसल के ऊपर और दीगर मकई के भी ऊपर जो भी आपकी लगी हुई थी उस पर भी बुरे असरात पड़े। कॉटन बहुत से इलाकों में जहाँ पर पानी खड़ा हो गया वहाँ पर ख़राब हो चुकी है। इसका हल यही है कि हम अपने क्रॉप कैलेंडर को चेंज करें, मौसमियाती तब्दीलियों को, पिछले 10 साल की मौसमियाती तब्दीलियों का एक चार्ट मुरतब करें कि किस महीने में हमने क्या देखा, उसकी बेस पर आने वाले सालों के लिए इसको डिज़ाइन करें कि हमने अपने क्रॉप पैटर्न में क्या तब्दीली लेके आनी है। वरना कॉटन की जो पैदावार है इस वक्त मुतासर हो सकती है बारिश से। देखें कॉटन की पैदावार बिल्कुल मुतासर हो सकती है, लेकिन इसमें इस वक्त खुशाइन बात ये है कि पेस्ट नहीं है कॉटन के ऊपर इस वक्त, ना ही वाइट फ्लाई जो है बारिश के बाद उसमें फिलहाल खात्मा होता है कि लगातार बारिश होती रहे, लेकिन उसके बाद हब्स पैदा होता है तो वाइट फ्लाई बहुत आ जाती है। जी साइम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।